अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मैटर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओपेक को, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 9 to 10 ऑर्गेनाइजेशंस मजीद इससे पहले मैंने कवर की हैं, जिनमें मैंने उन ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्ट्री, उनके फाउंडिंग मेंबर्स, उनके फाउंडर और साथ ही साथ उनके हेडक्वार्टर और बाकी उनके जो समिट्स हुए हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो मजीद जो चीज़ें हैं वो इवन कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस क्या है, उसके एम्स क्या हैं, ठीक है, या मजीद उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए वो कौन कौन से हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने इस तरह से कवर किया है ताकि आप कोई भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, आया कि वो पीपीएससी है, एफपीएससी है, एमओडी का है, एएस की है, एएसएफ की हैं, एफआईए की हैं, या कोई भी आपका वन पेपर स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो उसमें आपके जो मार्क्स है वो आ सके, स्पेशली उन टॉपिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उन टॉपिक्स को इस तरह से कवर किया है, यानी डिटेल में कवर किया है कि अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं तो आपके कंप्लीट मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा जी, और ये टॉपिक्स जिनको मैं कवर कर रही हूँ अपने चैनल पे, जिन पे मैं सीरीज बना रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, उनको मैंने इस तरह से कवर नहीं किया। उनका मैंने एनालिसिस किया है, यानी डिफरेंट जो पास्ट पेपर हो चुके हैं पीपीएससी एफपीएससी के, तो उनसे वहां से मैंने एनालाइज करके मैंने टॉपिक्स को सिलेक्ट किया और उन पे मैं वीडियोस डिटेल में बना रही हूँ ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अच्छा जी, चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। ओपेक, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब हम बात करते हैं ओपेक के मेंबर्स की, वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड मैप का आइडिया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई करता है, तो ये एक इमेज देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन है मैप की। ये है जी मिडल ईस्ट, ये है अफ्रीका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, अब मिडल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 5 जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यानी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। वो है ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, जो कि ऑयल रिच कंट्रीज हैं। साथ ही साथ अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाटोरियल, एंगोला, गेबन एंड कोंगो, अफ्रीका में ये जो कंट्रीज हैं वो ऑयल रिच कंट्रीज हैं। देन हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में वेनेजुला, वेनेजुला में ऑयल के बहुत ज्यादा जखायर है, इस पे भी एमसीक्यूज आया हुआ है, तो ये ऑयल रिच कंट्री है। ठीक है, तो ओपेक में वही मेंबर्स हैं, यानी इसके वही मेंबर कंट्रीज हैं जो ऑयल रिच हैं, जिनके पास दुनिया में ऑलमोस्ट जो है 80% इनमें ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, 80% इनमें ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 45% ये ऑयल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपेक की। ओपेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जी? ओपेक का एब्रिविएशन अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके टोटल 13 मेंबर्स हैं और ये एग्जैक्ट कब बनी? 14 सितंबर 1960 को, बगदाद में। और इसके स्टार्ट में 5 मेंबर्स थे, यानी 5 पहले मेंबर्स थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, इसकी बेस रखी। बाद में इसके जो रिमेनिंग 8 मेंबर्स हैं वो ऐड हुए थे। अब वो फर्स्ट 5 मेंबर्स कौन कौन से थे, तो वो अगर मैं आपको बताऊं मैप में, तो वो था जी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। ठीक है, तो ये अगेन से बता देती हूँ, ईरान इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई नहीं है। ठीक है, 4 ये मेंबर्स हो गए और एक वेनेजुला। ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ओपेक के। बाकी जो इसके मेंबर्स हैं वो बाद में इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट ये 14 सितंबर 1960 को बगदाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। फिर 1965 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी ओपेक का पहले जो हेडक्वार्टर था वो बगदाद था, लेकिन वो चेंज कर दिया गया, उसको ऑस्ट्रिया को इसका कैपिटल बना दिया गया। अब एक और यहाँ पे मैं आपको बात बताती हूँ कि जो ऑस्ट्रिया खुद इटसेल्फ जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है, बट ऑस्ट्रिया फिर भी इसका हेडक्वार्टर क्यों है इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी ओपेक का, तो उसकी एक रीजन है, उसके पीछे एक स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताती हूँ कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 1951, 52 और 53, यानी 1951, 1952 एंड 1953, ये 3 साल में जो है वो एक मेंबर आए
ईरान में, ठीक है। मोहम्मद मुसद्दिक इलेक्शन के थ्रू आए और इन्होंने जो ईरान जो एक्सपोर्ट कर रहा था ऑयल को, इन्होंने ईरान जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोप को, अमेरिका को, तो इन्होंने वो जो सप्लाई थी उसको रोक दिया। अब उसकी रीजन क्या थी कि इन्होंने कहा, मोहम्मद मुसद्दिक ने कहा कि हम जो है, हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, हम जो हैं यानी मिडल ईस्ट कंट्रीज ऑलमोस्ट जो हैं, तो हम जो है वो बाहर अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको क्यों एक्सपोर्ट करें, फिलहाल हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ये एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये वो काम करती है विद कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू शेप एनर्जी पॉलिसीज फॉर अ सिक्योर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये जो एजेंसी है, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सैंक्शन लगा दिए ईरान पे, ठीक है, इन्होंने सैंक्शन लगा दिए ईरान पे। अब सैंक्शन लगाने का मकसद क्या था, वही मकसद था, वही बात थी जो मोहम्मद मुसद्दिक ने की थी कि हम जो है ऑयल जो है अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी इन्होंने ऑयल की जो सप्लाई थी उसको रोक दिया। तो फिर क्या हुआ कि इनकी एजेंसी है जी इराक की, IEA, इन्होंने सैंक्शन लगा दी ईरान पे। अब हम बात करते हैं ईरान के, सॉरी, ओपेक की जो ओरिजिनल फाउंडर है वो अब्दुल करीम कासिम है। अब्दुल करीम कासिम ने ओपेक की बुनियाद रखी, अब्दुल करीम कासिम ने ओपेक को बनाया, ठीक है। लेकिन जब सैंक्शन लगी ईरान पे, साथ ही साथ जी अमेरिका जो है उसको इस बात का बुरा लगा और उसने क्या किया जी, CIA जो है उसको इम्पोज कर दिया यहाँ पे ईरान में, ठीक है। और CIA ने आके यहाँ पे तहस नहस कर दी इनकी पॉलिसीज, इनकी जो रिजीम थी, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री जो है, मोहम्मद मुसद्दिक ने यहाँ पे जो अपना एक रिजीम बनाया हुआ था कि हम जो है एक मुस्लिम कंट्री हैं, तो हम जो है ऑलमोस्ट अपने मुस्लिम ममालिक जो है उनकी हेल्प करेंगे, उनकी ऑयल जो है, उन ऑयल की जो एक्सपोर्ट है हम अपने मुस्लिम ममालिक में करेंगे, ना कि हम यूरोप और अमेरिका में करेंगे। और साथ ही साथ जो है, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशंस का पता होगा, सीटो और सेंटो, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, अमेरिका ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। सीटो और सेंटो जो है ये मिलिट्री अलायंसेस, दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको अमेरिका ने बनाया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। अब अमेरिका ने जो है ये जो इसके मेंबर्स थे सीटो और सेंटो के, अमेरिका ने उनको ऑर्डर किया कि आप लड़ो, हमारे साथ लड़ो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। अब यहाँ पे जब मोहम्मद मुसद्दिक आए इलेक्शन के थ्रू, तो मोहम्मद मुसद्दिक ने कहा कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, हम इन मसाइल में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए, अपने फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, हमें किसी के साथ नहीं लड़ना, किसी से हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका को इस बात का बुरा लगा और अमेरिका ने यहाँ पे अपनी CIA जो है उसको ईरान में तैनात कर दिया, CIA को यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे जो सारे इनकी रिजीम्स थी, हर चीज़ जो इन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई, इवन मोहम्मद मुसद्दिक ने यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग जो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, CIA ने आके उस उन सब चीज़ों को अनबैलेंस कर दिया, उनको टोपल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अजीम लीडर थे मोहम्मद मुसद्दिक, उनकी भी डेथ हो गई, अब्दुल करीम कासिम है, उनको भी मार दिया गया, ठीक है। जो इन्होंने खुद की पॉलिसीज बनाई थी कि हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हम ईरान की जो ऑयल, ईरान एक जो है ऑयल रिच कंट्री है, तो ये अपनी जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप और अमेरिका को नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर CIA जब इम्पोज हुआ, CIA जो तैनात हुआ जब ईरान में, तो सब कुछ जो है वो अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये जो दो अजीम लीडर थे ईरान में, इनका खात्मा हो गया, ये दोनों अब नहीं रहे, ठीक है। तो अब जो है अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस कायम कर दिया ईरान पे भी, और बाकी जो इसके मेंबर कंट्रीज थे अमेरिका के अंडर काम करना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो कैपिटल है ओपेक, सॉरी, हेडक्वार्टर है ओपेक का, वो बगदाद से चेंज हो गया ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये थी ब्रीफ सी हिस्ट्री के ओपेक की जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया है, हालांकि ये इसका मेंबर भी नहीं है, तो उसकी रीज़न यही है कि अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो ईरान खड़ा हुआ था। ईरान के जो लीडर थे मोहम्मद मुसद्दिक, वो खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। तो वो खैर इन्हें जो है वो
उसका बहुत खसारा हुआ, मतलब एक स्टेप लेने का, एक इतनी बड़ी पावर के अगेंस्ट जब ये खड़े हुए तो इन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए जो है ओपेक का हेडक्वार्टर है वो वियना में है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। ठीक है, तो यहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं जी। एग्जैक्ट मैंने आपको डेट बता दी, 14 सितंबर 1960 को ये बना ओपेक। फिर इसके फाउंडिंग मेंबर्स मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट में 5 थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। बाद में मजीद इसके 8 मेंबर ऐड हुए, तो टोटल 13 मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% जो ऑयल जो है ऑयल रिजर्व्स हैं वो इन 13 मेंबर कंट्रीज में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका की और ये साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं, प्रूफ हुआ है। और 45% ऑयल प्रोडक्शन जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी ममालिक में, यानी अब यूरोप में भी जाता है, अमेरिका में भी जाता है और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ओरिजिनल जो रियल फाउंडर थे ओपेक के, वो थे अब्दुल करीम कासिम। लेकिन जाहिर है उनकी जब डेथ हो गई, जब CIA ने इम्पोज अपने ला इम्पोज किया ईरान पे, तो जाहिर है वो तो ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है अब जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के अंडर यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा रहा है। तो इसके जो मेंबर हैं यानी फाउंडर जो हैं वो हैं जी जुआन पाब्लो पेरेज अल्फोंसो। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वेनेजुला के आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर हैं, रहे हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। तो ये जो है इनको कंसीडर किया जाता है ओपेक के फाउंडर में। अच्छा जी, फिर अब इसकी करेंसी जो है जिसमें ये इसकी एक्सपोर्ट की जाती है ऑयल की, तो वो जाहिर है वो डॉलर में है। ठीक है, फिर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये भी पूछा गया है, HE हेथम अल गैस। ठीक है, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और अब हम बात करते हैं ओपेक के समिट्स की। तो ओपेक के समिट्स के बारे में आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं उसके समिट्स ऑलमोस्ट आपको, यानी एक तो ये अभी 2023 है, तो इससे प्रीवियस आपको 3 to 4 years के या एटलीस्ट 2 years की समिट्स का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ओपेक है तो उसकी मजीद पिछले जो 2 साल में अगर समिट हुए हैं, उसकी मीटिंग्स हुई हैं, तो वो कहाँ पे हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं ओपेक के 177th मीटिंग की, जो कि 2019 में हुई, तो वो हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में, जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और कब हुई? 5 दिसंबर 2019 में। फिर इसकी 178 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई, वो भी वियना ऑस्ट्रिया में ही हुई 2020 में, यानी सन 2020 में हुई। फिर इसकी 179 मीटिंग हुई, वो भी सन 2020 में हुई, और ये अल्जीरिया में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। जैसे कि आपको पता है कि कोविड था, तो उसकी वजह से मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी ये सन 2019, 20 और 21 की जो मीटिंग्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो ऑनलाइन ही हुई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई हैं। ठीक है, फिर है हम इसकी बात करते हैं 180th इसकी जो मीटिंग थी, वो कहाँ पे हुई? वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अल्जीरिया में सन 2022 में हुई। ठीक है, फिर हम इसकी बात करते हैं 181 और 180 सेकेंड जो इसकी मीटिंग हुई थी, वो भी इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही अंगोला में, और वो 2021 और 2020 यानी 1 जुलाई 2021 से 1 में हुई, और फिर 1 दिसंबर 2021 में हुई। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसकी जो 180th मीटिंग है वो जो है वो हुई है 2022 में, और यहाँ पे हुई है 2021 में। तो आई गेस यहाँ पे 2021 लिखना था मुझे, तो वो मुझे ना मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा डबल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये इस ऑर्गेनाइजेशंस के समिट्स थे, इनका आपको बताना चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 years की। इसकी वजह से इतने समिट्स जो हैं एटलीस्ट आपको 2 से 3 का ही पता होना चाहिए, इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मजीद हम देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो आज के लेक्चर में हमने देखी। इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 13 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर 5 हैं और टोटल 13 मेंबर्स हैं। और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। और फिर आपको इसके ओरिजिनल फाउंडर का पूछ लिया जाएगा मे बी, तो अब्दुल करीम कासिम है, और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है 1965 से। ठीक है, जब ये बनी थी तब बगदाद था, अब 1965 से ऑनवर्ड अब तक
यानी ऑस्ट्रिया में है, वियना में है, और इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी। ये हालांकि मेंबर नहीं है ओपेक का, फिर भी इसको जो है वो हेडक्वार्टर क्यों रखा गया, तो इसकी रीज़न है जो मैंने आपको अभी बता दी है, एक ब्रीफ सी हिस्ट्री। फिर मैंने आपको ये ऑलमोस्ट इसके बता दी है कि कितने इसमें ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं इन ममालिक कंट्रीज़ में, और जहाँ साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।